Praise God. Amen. तैयार हैं आप परमेश्वर के वचन के लिए? Are you ready for the word? ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कितने यहाँ पे परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले लोग हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो तो एक ऊंचा हालेलुया बोलो। Amen. हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। You all can be seated. सबसे ज्यादा जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमें आती है और जहां पे भी मैं जाता हूं सबसे ज्यादा जो लोग बोलते हैं वो ये है, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं। The most amount of requests for prayer we get wherever we go is pray that we will grow spiritually. क्योंकि हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसने उद्धार को पाया है उसके अंदर ये डिजायर है बढ़ने का, आत्मिक रूप से बढ़ने का। Because every born again child of God has this innate desire to grow in the Lord. मगर कई विश्वासियों को नहीं पता कैसे बढ़ना है। But many believers don't know how to grow. मगर डिजायर है, But they desire for इच्छा it. है। They have the desire to grow. Amen. So आज मैं आपको जो शिक्षा देना चाहता हूं वो इसी विषय में है कि कैसे आप आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। Amen. The teaching I want to give you today is how you can grow in the spirit. Amen. क्योंकि आत्मा में बढ़ना और ग्रो करना एक ऑप्शन नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। Because growing in the spirit is not an option, it is very important. Amen. क्योंकि अगर आप आत्मा में बढ़े नहीं, अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए तो आप कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएंगे। Because if you did not grow in the spirit, if you did not become mature in the spirit, you will never be able to have dominion. आपके पास अधिकार है, You have आपके the पास authority. पवित्र आत्मा है, You have the authority. आपके पास परमेश्वर का वचन है, You have the Holy Spirit in the Word. मगर आप कभी भी प्रभुता में नहीं चल पाएंगे। But you will never be able to walk in dominion. Amen? इसीलिए आज मैं चाहता हूं आप आज का वचन ध्यान धर कर सुने। This is why I want you to hear the word intently today. किसी को भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। Do not let anyone distract you at all. Amen? आप जानते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है, You know, when a child is born, वो बच्चा कंप्लीट है, संपूर्ण है, मगर मैच्योर नहीं है। the child is complete but not matured. उस बच्चे के अंदर सारे अंग है, He has all the organs. कुछ और अंग अब डालने की जरूरत नहीं है कि वो इंसान बन जाए। There is no need to put another organ for him to become human. एक इंसान के अंदर जो सारे अंग होने चाहिए उस बच्चे के अंदर हैं, All the organs required in a human body exist in the body of a मगर child. फिर भी वो एक इंसान की तरह नहीं फंक्शन कर सकते Even then they cannot function like a human जब तक मैच्योर ना हो। until they become matured. Amen? So बहुत जरूरी है कि हर एक नया जन्म पाए वो व्यक्ति This is why it's very important that every born again believer मैच्योर हो जाए। matures. Media team, can you just sit down in a place? Please don't move around. बहुत जरूरी है कि आप मैच्योर हो। It's very important that you mature. Amen? तीसरा यूहन्ना उसका पहला चैप्टर उसकी दूसरी आयत देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 3 John 1:2. Let's read it together. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen? So परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आपकी आत्मिक उन्नति है, अगर आप आत्मिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, it should impact every area of your life. The word of God is saying if you are growing in the spirit, वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा. So आपकी आत्मिक उन्नति केवल आपकी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, आपकी आत्मिक उन्नति आपको भला चंगा रखेगी और आपकी आत्मिक उन्नति हर एक एरिया में वो मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। So your spiritual growth will not only affect the area of your spiritual growth but also impact every other area of your life. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि मैं आत्मिक उन्नति कर सकूं। Say after me, Holy आपको Spirit. पहले बताया, it's not an option. It's not an option. मैंने पहले कहा ये चुनने की बात नहीं है. You have to mature in the kingdom. आपको राज्य में सयाना होना होगा. Amen? मैं आपको 3 स्टेजेस बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग मैच्योर हो सकते हैं। I'll tell you 3 stages and I'll tell you how we can mature.
पहली स्टेज जब कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है तो पहली जो स्टेज है वो इन्फेंटहुड, या जब नवजात शिशु जो हम कहते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है जो दूध पीता है, वो पहली स्टेज है. The first stage is infanthood, when a child is newly born and is surviving on milk. सो आप आए, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, You came and you received the Lord आपने Jesus. उद्धार पाया. You received salvation. अभी आत्मा में आप एक शिशु हैं, नवजात शिशु हैं. At this moment, you are a child in the spirit. आमेन. देखिए पहला यूहन्ना 2 आयत मैं 12 से पढ़ूंगा. 1 John 2, I'll read from 12. हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए अच्छा, इससे पहले मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं. पहला पत्रस 2:2 देखते हैं पहले. 1 Peter 2. पहला पत्रस Verse 2. 2 और 2. इसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. It says, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. आमेन. सो कैसे ग्रो करोगे आप? How will you grow? आप किसी की प्रार्थना से ग्रो नहीं कर सकते. Not by someone's prayer. बहुत सारे मसीह लोग आज शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं परमेश्वर के राज्य में. Many believers are looking for a shortcut in the kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई शॉर्टकट नहीं है. But there are no shortcuts in the kingdom of God. पड़ोसी को बोलो, कोई शॉर्टकट नहीं है. Tell your neighbor, no shortcuts. आमेन. Amen. ग्रोथ इज अ प्रोसेस. बढ़ोतरी एक प्रक्रिया है. I said growth is a process. मैंने कहा बढ़ोतरी एक प्रक्रिया If you है. want to grow, you will have to go through a process. अगर आपको बढ़ना है तो एक प्रक्रिया में से गुजरना होगा. Amen. Amen. शॉर्टकट हमेशा हार्मफुल होता है, मगर जब प्रोसेस से एक व्यक्ति जाता है But when you go through a process, तो हमेशा से उसके लिए पहुंच जाती है. they will always proceed. They will always prosper. Amen. So बाइबल हमें बता रही है, अगर आप आत्मिक रीति से ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके वचन को डिजायर करना पड़ेगा. The Bible is saying if you want to grow spiritually, the very first thing you have to do is desire for His word. और ऐसे लालसा करनी है वचन की, जैसे एक नवजात शिशु दूध की लालसा करता है. And desire for the word similar to as a newborn child desires for milk. Amen. So अगर और क्या क्या चाहिए आपको? दूध चाहिए. And what do you need? कितने You need लोग the हैं जब milk. उनके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो चिकन का पीस उसके मुंह में डाल देते हैं. How many people when they have a newborn child in their house try to feed chicken to the baby? चिकन के पीस में प्रोटीन है, There is protein in the chicken. मगर अगर चिकन खिला दिया नए बच्चे को तो मार दोगे उसको. But if you try to feed chicken to a newborn child, you will kill him. क्योंकि अभी वो इस जगह नहीं है कि वो एक सॉलिड खाने को पचा सके. Because the child is not in a condition to digest solid food. आप जानते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है. मैं यूएस में एक स्टडी पढ़ रहा था, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े वो होते हैं, मकड़े होते हैं बड़े वाले, तो बड़े स्पाइडर जो होते हैं, हाँ, तो वो पकड़ के बच्चे जहरीले होते हैं, उनको मुंह में डाल देते हैं और खा जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है. I was reading a study how many children in US they die because they eat up big spiders which are poisonous and they kill them.